गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेज नंबर 66 पर पोएम द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड का जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा करेंगे। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। जब उस महिला ने बिल्कुल छोटा सा केक बनाकर सेंट पीटर को दिया तो सेंट पीटर बहुत नाराज़ हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, क्योंकि वो हंग्री यानी बहुत ही भूखे थे और फैंट यानी बहुत ही फैंट का अर्थ वैसे होता है अचेत या बेहोश, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है कमज़ोर। तो वो काफ़ी भूख के मारे कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए वो एंग्री यानी वो गुस्से में आ गए। एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक ए संत। और इस प्रकार की एक औरत किसी भी सेंट का अर्थ होता है संत को, प्रोवोक यानी प्रोवोक का अर्थ होता है उसको गुस्सा दिलाना। तो किसी भी संत को गुस्सा दिलाने के लिए इस प्रकार की जो वुमेन थी वो इनफ पर्याप्त थी। तो वो महिला क्या करती है, वो छोटा सा केक बनाकर संत की तरफ देती है तो संत बहुत नाराज़ हो जाते हैं। एंड ही सेड, और वो कहते हैं कि यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी। सेल्फिश का अर्थ क्या होता है? स्वार्थी। जो बहुत ही ज़्यादा सिर्फ अपने मतलब की बात करता हो उसको स्वार्थी कहते हैं। टू ड्वेल, और ड्वेल का अर्थ होता है निवास करना। क्या अर्थ होता है ड्वेल का? निवास करना। ड्वेल यानी निवास करना यानी रहना। इन ए ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, यानी मानव रूप में तुम निवास कर सको, ये तुम इस लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, साथ में तुमको खाना भी मिलता रहे और शेल्टर यानी आश्रय, पनाह भी मिलती रहे। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और साथ में आग, फायर करता आग भी मिलती रहे अपने आप को गर्म करने के लिए। तो इतना सब तुम डिज़र्व नहीं करती हो, इसलिए वो जो होते हैं संत, नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तो आप तुमको एक बर्ड के समान एक घोंसला जैसा बनाना पड़ेगा, बर्ड के समान रहना पड़ेगा। एंड शेल गेट यूर स्केंटी फूड, और तुम्हारा जो बहुत ही स्केंटी यानी बहुत ही कम मात्रा में फूड प्राप्त करना पड़ेगा। कैसे? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग का मतलब छेद करते हुए। कहाँ पर? ऑल डे, सारा दिन। इन द हार्ड, किसके अंदर? हार्ड यानी बहुत ही कठोर, ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी के अंदर बोर कर करके यानी छेद कर करके तुमको थोड़ा सा खाना प्राप्त करना पड़ेगा, तुम इसी लायक हो। तो वो संत गुस्से में आकर उस महिला को ये श्राप दे देते हैं। और उसी समय क्या होता है? देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, उसी समय वो महिला क्या होती है, वह जो आग के ऊपर चिमनी रहती है उस चिमनी के द्वारा ऊपर उस चिमनी में चली जाती है। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले। एंड आउट ऑफ द टॉप, और जब वो चिमनी से बाहर निकलती है, फ्लू ए वुड पेकर, तो वो एक वुड पेकर एक प्रकार का पक्षी होता है जो लकड़ी में छेद कर करके खाना प्राप्त करता रहता है, उसको कहते हैं वुड पेकर। एक शब्द में काम में अगर लें वुड पेकर के लिए तो उसको आप कट फोड़वा कह सकते हैं। कट का मतलब लकड़ी होता है,
और फोड़वा यानी फोड़ते हुए उसमें से खाना प्राप्त करने वाला जो पक्षी होता है उसको वुड पेकर कहते हैं। फोर सी वाज चेंज टू ए बर्ड, और इस प्रकार वो एक बर्ड में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद पेज नंबर 67 पर जो पोएम है का जो लास्ट स्टेंजा है, सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और उसके सिर पर एक स्कारलेट का अर्थ होता है गहरा लाल, तो गहरे लाल रंग की एक टोपी बन जाती है। आपने अगर वुड पेकर को देखा हो तो उसके सिर पर लाल तरह की एक टोपी जैसी एक संरचना होती है, कलंगी जिसको बोलते हैं। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम। केवल उसका सिर ही लाल कलर का रहा, बाकी उसका पूरा जो शरीर था वो एक प्रकार से काला हो गया था। उसके जो कपड़े थे वो सारे जल कर कोयले के समान, कोल का मतलब होता है कोयला, और फ्लेम का अर्थ होता है वो जो लपट थी आग की, उसमें जलकर वो सारे के सारे कोयले जैसे काले हो जाते हैं। और उसके बाद एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर देश में स्कूल के बच्चे हैज सीन हर इन द वुड, उसको उस लकड़ी में देखते हैं क्या करते हुए, वेयर सी लीव्स इन द ट्रीज, जो आज भी उस उन पेड़ों पर रहती है, टिल दिस वेरी डे, आज दिन तक, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जो अपने खाने के लिए लगातार क्या करती रहती है, बोर लकड़ी के अंदर छेद कर करके अपना खाना प्राप्त करती रहती है। तो इस प्रकार हमने इस पोएम में देखा कि किस प्रकार से उस महिला अपनी लालच के कारण एक संत को गुस्सा दिलाती है, और बाद में वही संत उसको एक ऐसा पक्षी बना देते हैं जिसको कि खाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये जो पोएम है ये फॉब केरी के द्वारा लिखी गई है, और ये एक बेलेट भी कहलाती है। यहाँ पर दे रखा है बेलेट किसको कहते हैं, कि ए बेलेट इज़ ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेज। बेलेट एक प्रकार का गीत होता है जो कि कविताओं की पंक्तियों के रूप में उसके अंदर एक स्टोरी चलती है। बेलेट्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर, और ये जो बेलेट होते हैं ये एक प्रकार के जो फोक कल्चर होते हैं, लोक संस्कृति होती है, उसका एक हिस्सा होते हैं, और एंड पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ये ओरली मौखिक रूप से ये सॉन्ग अपनी संस्कृति में आगे बढ़ते रहते हैं। ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज़ ए बेलेट, और इस प्रकार से ये जो हमने पोएम पढ़ी है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड भी एक बेलेट है। मैंने आपको पहले बताया था कि लीजेंड का अर्थ होता है एक पौराणिक जो कथा होती है उसको लीजेंड कहते हैं, तो इस प्रकार बेलेट का अर्थ भी वही होता है जिसमें कोई कहानी चलती रहती है। तो यहाँ पर ये 3 मीनिंग आपको दिए हुए हैं। लीजेंड का अर्थ ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, सेंट पीटर एक जो क्रिश्चियन में जो एक प्रकार से जो पृष्ठ होते हैं वो, और प्रोवोक का अर्थ होता है मेक एंग्री, गुस्सा दिलाना। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोशिश करना है कि ये आंसर आप लिखें। पहला क्वेश्चन है, कौन से देश या देशों को यहाँ नॉर्थलैंड के रूप में रेफ़र किया गया है? तो वो देश हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वो ग्रीनलैंड हो सकता है, रशिया हो सकता है, कनाडा हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर एंड व्हाट वाज द लेडीज़ रिएक्शन? उस ओल्ड लेडी से सेंट पीटर ने क्या मांगा था, क्या कहा था? एक छोटा सा केक
मांगा था कि तुम्हारे पास बहुत सारे केक है, एक केक मुझे दे दो। और लेडी का क्या रिएक्शन था, वो अपने स्वार्थ के कारण वो लेडी उन एक महान संत को कुछ ज़्यादा नहीं दे पाई थी। एंड हाउ डिड ही पनिश हर, क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसको किस प्रकार से उन्होंने सजा दी। तो उस लेडी को उन्होंने एक पक्षी बना दिया जो थोड़े से खाने के लिए भी पूरा दिन भर पेड़ों में छेद करती रहती है। हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड, चौथा क्वेश्चन, वुड पेकर यानी कठफोड़ा अपना खाना कैसे प्राप्त करता है। तो वो सारा दिन पेड़ पे एक सूखी कठोर लकड़ी में छेद करते हुए अपना थोड़ा सा खाना प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? अगर उस महिला को पता होता कि ये एक बहुत ही महान संत है तो क्या उनके प्रति वो उतनी ही जिस जो बदतमीजी उसने बताई है वो करती। अगर ऐसा नहीं तो फिर वो क्या करती, तो आप बता सकते हैं। अगर उनको पता होता उस महिला को तो वो महिला क्या करती, उनका बहुत सम्मान करती और जितना वो जो चाहते उनको खाने को दे सकती थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्या ये एक असली स्टोरी है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये असली स्टोरी है, ये तो एक हो भी सकता है क्योंकि ये जो कहानी है इसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलती रहती है, तो हो सकता है सही स्टोरी हो। और बाकी इसके बाद व्हाट इज़ ए लीजेंड किसको कहते हैं, मैंने आपको बहुत सी बार बताया। लीजेंड एक पौराणिक कहानी होती है और इस पोएम को लीजेंड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें भी ये कहानी है। और इस 8वें क्वेश्चन में आपको करना है जो अपनी जो स्टोरी है इस कविता में पूरी, इस पोएम के अंदर जो स्टोरी आई है उसको 10 सेंटेंस में लिखना है। ओके, थैंक यू।